आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में हालात सामान्य हो रहे हैं और उसकी सरकार का गठन जल्द हो जाएगा। सत्ता पर कब्जे के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने कई नई बातें की। तालिबान ने कहा कि वो अफगानिस्तान में युद्ध नहीं, शांति और विकास चाहता है। पंजशीर के लोग लड़े नहीं, काबुल आकर हमसे बातचीत करें। अफगानिस्तान की नई सरकार में सभी की भागीदारी होगी। नौकरी पेशा महिलाएं घर पर ही रहें, उन्हें घर पर ही सैलरी देंगे। तालिबान लड़ाकों को औरतों से बात करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तालिबान ने दुनिया के संगठनों से सहयोग मांगा। वहीं अमेरिका को 31 अगस्त तक वापसी का अल्टीमेटम दिया। They have announced that they will draw all their forces by August 31st. They should abide by their announcement. In that case, it is up to our leadership to decide how to proceed and what to do. तालिबान ने अमेरिका पर अफगानियों को देश छोड़ने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के लिए भी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। वहीं काबुल में मौजूद व्योम संवाददाता अनस मलिक ने मुल्ला बरादर की कल काबुल में CIA डायरेक्टर से मीटिंग पर सवाल पूछा तो तालिबान ने इसकी पुष्टि से इनकार कर दिया। We cannot confirm that Mullah Baradar has met with the CIA director. अफगानिस्तान से भारतीय विमान आज 78 और लोगों को लेकर भारत आया। इसी के साथ सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी भारत लाई गईं। इनकी अगवानी करने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। हरदीप पुरी ने सिख परंपरा निभाते हुए गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को सिर पर रखकर रिसीव किया। हरदीप पुरी के साथ सिख शरणार्थी और दिल्ली का सिख समुदाय फूलों से सजी बस में पवित्र प्रतियों को दिल्ली के अर्जन देव गुरुद्वारे लेकर पहुंचा, जहां विधिवत समारोह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां स्थापित की गईं। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जो 3 लाए गए, इट वॉज पर्सनली अ वेरी इमोशनल एंड मूविंग एक्सपीरियंस फॉर मी as I seek to be able to pay obeisance. गुरु ग्रंथ साहिब की ये 3 प्रतियां अफगानिस्तान के 3 अलग अलग गुरुद्वारों में थीं। तालिबान के कब्जे के बाद इन्हें नुकसान पहुंचाए जाने का डर था। सरकार ने बताया कि अफगानिस्तान से अब तक 626 लोगों को भारत लाया जा चुका है। इनमें से 228 लोग भारतीय हैं। अब तक 77 सिखों की वापसी हुई है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 45 मिनट बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इस संकट से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तार से चर्चा की। हमने द्विपक्षीय एजेंडे के मुद्दे पर भी चर्चा की। इसमें कोविड-19 के खिलाफ भारत रूस के बीच सहयोग शामिल है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर करीबी परामर्श जारी रखने पर भी हम दोनों के बीच सहमति हुई। वहीं जिनेवा में अफगानिस्तान संकट पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्पेशल सेशन हुआ। भारत ने मानवाधिकार हनन पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान का इस्तेमाल न करें। अफगानिस्तान के मुद्दे पर G7 देशों की बैठक भी हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की एक नेता ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की नेता नीलम इरशाद ने कहा कि तालिबान पाकिस्तान के साथ है। तालिबान आएगा और वो कश्मीर जीतकर पाकिस्तान को सौंप देगा। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। वहीं श्रीनगर में आज गुपकार गठबंधन की बैठक हुई। फारूक अब्दुल्ला के घर हुई बैठक में अनुच्छेद 370 और 35A की दोबारा बहाली की बात कही गई। इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। हम जीना चाहते हैं बाकी लोगों की तरह सर उठाकर। हम बेइज्जती की जिंदगी नहीं चाहते और मौजूदा सरकार ने ये तहिया किया है कि हमें बेइज्जत किया जाए। हमारी बेइज्जती को वो अपनी शान समझते हैं जो हमें मंजूर है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देने के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कल रायगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल ही बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। आज नारायण राणे को रत्नागिरी में खाना खाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। महाराष्ट्र बीजेपी ने भी ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में अफगानिस्तान जैसे हालात हैं। एक यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ कानून का उल्लंघन करते हमने एक सरकार को प्रदेश में देखा। हम लोकतंत्र की लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र को बंगाल बनाने की साजिश कर रही है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। लोग ये न समझे कि वे कानून से बड़े हो गए हैं। नारायण राणे पर नासिक समेत 3 जगहों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। राणे की गिरफ्तारी से नाराज उनके समर्थकों ने मुंबई गोवा के पुराने हाईवे को जाम कर दिया। वहीं राणे के बयान से नाराज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कई जगह हिंसक प्रदर्शन किए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.